Hello everybody, welcome to all of you in excellent coaching classes. Today I will going to revise you class 11th an important topic which is your chapter number 4th statistics. इसका जो हमारा चैप्टर था ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसका मैं आज आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगी. ठीक है, मैंने वीडियोस तो डाल रखी हैं लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया वो आज की वीडियोस में सारा ऑल इन वन शॉर्ट समरी क्विक नोट्स होंगे. ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं. चैप्टर शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन से या क्लासिफिकेशन से. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन एक ही मीनिंग होता है इनका बेसिकली मेन एम या मोटिव होता है टू क्लासिफाई और अरेंज द थिंग्स इन एन ऑर्डर. अपनी चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करने की कला को या तो क्लासिफिकेशन कह दो या ऑर्गेनाइजेशन कह दो. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें हम किसे अरेंज करते हैं, क्वेश्चन अरेंज आता है व्हाट वी अरेंज इन दिस. हम इसमें किस चीज को अरेंज करते हैं. देन आवर आंसर इज वी अरेंज डेटा इन दिस. जो हमारा रॉ डेटा होता है हम उसे अरेंज करते हैं इसमें. अब कहने का मेरा अब एक क्वेश्चन उठता है कि डेटा क्या होता है. डेटा होता है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जैसे एक आपको कोई फूड बनाना है, जैसे सपोज करो आपको छोले भटूरे बनाने, तो उसके लिए आपको कितने सारे मटेरियल चाहिए ना. जितने भी मटेरियल आपको एक चीज़ को करने में या एक चीज़ को बनाने में लगता है, उन सारी चीज़ों को जैसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं. जब हमारी छोले भटूरे बन के आते हैं वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है. किसी भी प्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जब हम अपने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को एक पर्टिकुलर सीरीज में, चाहे वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर और एनीथिंग एल्स, किसी भी अगर हम अपनी एक सीरीज में अपने रिक्वायर्ड डेटा को अरेंज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन. दोनों का मतलब एक ही है. फिर क्लासिफिकेशन और इनकी सीरीज होती है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया, अब समझ लेना. थ्योरी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी मैं बता देती हूँ. ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है, ये तो बात थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है. अब मैं आपको बताती हूँ सीरीज से रिलेटेड आइटम्स. सबसे पहले होता है उसके क्लास इंटरवल. इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ना जैसे आपकी सीरीज अगर स्टार्ट होती है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं. तो इसमें जो हमारे क्लास इंटरवल हुए वो हुए हमारे ये डिफरेंसेस फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर. इतनी बात समझ आई. व्हाट आर क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल्स आर डिफाइंड एज द वे इन विच आवर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब कोई आपसे कहे कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हुई आपकी, इसे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. से 5 मान लो, 10 मान लो, 12 मान लो, 18 मान लो, 20. तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हुई, देखो इसमें 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी हुई 5, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी हुई 10, 10 से 25 की 12, 15 से 20 की 18, 20 से 25 की 20. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी या क्लास फ्रीक्वेंसी, इट इज
द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास साइज। आपकी इनके कितने फ्रीक्वेंसी है, कितना नंबर है, उसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? ईच एंड एवरी डिजिट विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वो सारी चीज़ें जो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी में, ये कोई सीरीज में नहीं है, कोई इनमें इक्वल डिफरेंस नहीं है, वो सारे वेरिएबल्स जो हमारे नंबर्स हमारी इस फ्रीक्वेंसी में होते हैं क्लास इंटरवल के साथ में, उन्हें हम कहते हैं क्लास वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स की एक क्वालिटी होती है कि ये हमेशा क्वांटिटेटिव होते हैं। वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन नंबर्स, मतलब हम इन्हें रिप्रेजेंट हमेशा नंबर में कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? फिर इसके बाद हमारी बात होती है कि हमारे इसमें डिफरेंस जो होता है, जैसे हमारे इनमें हमारा डिफरेंस कितने का है? ये 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का। वैसे भी आपका ये है नहीं, आगे आएगा इसमें। ये हमारी इसमें डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 5 का। अब मुझे ये बताओ लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है? जैसे अगर हमारा 5 से 10 है तो इसमें फर्स्ट वन वाली हो गई हमारी लोअर लिमिट और सेकंड नंबर वाली हो गई हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम L1 और अपर लिमिट को हम L2 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे उससे रिलेटेड कंटेंट से। अब मुझे आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। पहले तो मैं बताती हूँ आपको सीरीज, काइंड्स ऑफ सीरीज। ठीक है, जिसमें पहली सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ये वो सीरीज होती है जिसमें आपके इंडिविजुअल नंबर्स, ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें कोई कंटिन्यूशन नहीं होता। जैसे इसमें तो आपका 0 से 5, 5 से 10 ऐसे इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है? जैसे ब्लड ग्रुप है, ए का ब्लड ग्रुप कितने का है? 10 का। ए पॉजिटिव का कितना है? 15 का। बी कितने का है? 20 का। बी पॉजिटिव कितना है? 15 का। तो इसमें मतलब एक एक सिंपल डिजिट की फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है, तभी इसका नाम डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। इसमें कोई आपके ग्रुप ऑफ पीपल या आपके कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं होती। ठीक है बच्चों। सेकंड होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज के बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है? इसमें एक पैटर्न होता है। जैसे ये है ना, इसका पैटर्न 0 से 5, 5 से 10, 10 से 25। इसमें एक पैटर्न होता है, या आप 10 से 20 मान लो, 20 से 30 मान लो, 30 से 40 मान लो। इट इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड इन दिस। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखते हैं हमारी इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है। देखो, इंक्लूसिव यानी इन वर्ड से मिलके बना, जिसका मतलब होता है इंक्लूड। और इंक्लूड किसे करो? अपनी अपर लिमिट को इंक्लूड करो। जैसे अगर हमारा 5 से 10 है, तो अगर हमारी कोई फ्रीक्वेंसी 10 है तो अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव सीरीज हम इसे जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है तो हम इंक्लूसिव सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें 10 को इंक्लूड करेंगे। और अगर हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव एक वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूड। एक्स मीन्स एक्सक्लूड। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते। जैसे 5 से 10 है, 10 से 15 है, अगर इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है देन इट विल गो इन सेकेंड वन। ये हमारी दूसरी में जाएगी, फर्स्ट में नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं हमारी, ये तो मैंने आपको सीरीज बता दी। अब आज एक जो लास्ट हमारा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अकॉर्डिंग आपके कर्व भी आएंगे, बट अभी मैं आपको सिंपल बताती हूँ क्या होता है। देखो, अगर आपकी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये आपके अगर क्लास इंटरवल है 5, 10, 12, 18 और 20, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसमें क्या होगी? देखो, ऊपर वाले डिजिट को तो 5 ही रखो, ठीक है। नीचे वाली में क्या करो?
10 प्लस 5 कर दो, मतलब इस डिजिट में इसे प्लस कर दो, तो क्या हो गया 15। फिर इसके बाद क्या कर दो, इस 15 में इस 12 को प्लस कर दो, तो क्या हो, अब इसमें हमने 15 प्लस 12 को प्लस कर दिया, ये हो गया हमारा 27। अब ये डिजिट है 27 प्लस 18 कर दो, ये हो गया 45, और लास्ट इस 45 में प्लस 20 कर दो, तो हो जाएगा हमारे 65। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 65 होगी, और ये बात आप याद रखना, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा जो टोटल इनका सम टोटल है वो भी 65 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में जाके। ठीक है, तो पहले की वीडियोस को देख लेना, फिर इसका समरी का रिवीजन कर लेना। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट आता है, हाँ मेरे इसके बुक की एक्सरसाइज, मेरा अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहते हैं, वो भी मैं अपलोड जल्दी कर दूंगी। टिल देन आप एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। Okay, thank you so much students for watching my video. If you have any doubt regarding any topic, not only for related to this chapter but of previous chapters or of forward chapters also, then please let me know in my comment section. Okay, now I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my videos.